Alright, we are live on Facebook as well as जहन में यही चल रहा है यार, ये 500 और 1000 का क्या करें। एंड बहुत सारी अफवाहें भी उठ रही हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स काफी कम हो गए हैं। एंड इसीलिए मेरे साथ है इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर सनी कत्याल। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ भी पूछूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सनी आपके क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं और अभी तो और अच्छे हो गए। हाँ। लग रहा है अच्छे दिन आ गए हैं। प्रॉपर्टी के क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं। हाँ। अभी आगे बात भी करेंगे इस बारे में बिकॉज एक कहते हैं ना कि मार्केट में एक इस तरीके की बातें हो रही हैं कि कुछ खराब रहेगा, हाँ। कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं है और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें एक फिक्र है। तो सिर्फ आज कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ जिससे आई थिंक उनका काफी अच्छा उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द करंट सिनेरियोज और उनके लिए काफी बेहतर रहेगा। रातों को नींद भी आएंगी। एग्जैक्टली। इनफैक्ट रातों की नींद से याद आया कि बहुत सारे लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। ये रूमर सुनने में आया है कि दिल्ली में जीके जैसे पॉश एरिया में इवन लाइक नोएडा के प्राइम लोकेशंस में लोग अपनी कोठियां बेच रहे हैं एट हाफ द रेट। सो इज दिस द राइट और आई वुड से इज दिस द प्रॉपर टाइम टू बाय प्रॉपर्टी? सबसे पहले क्या करते हैं, उसे एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। उस स्टेप को ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी है कितने तरीके की। दो तरीके की रियल एस्टेट है। एक है ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट। ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट बोले तो आज जैसे कि एक डेवलपर का एक प्राइस लिस्ट होता है, एक सिमेट्री के हिसाब से 1000, 2000, 10,000 अपार्टमेंट बन रहा है, सो उसे ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट बोलते हैं। एक उसी का एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्जन है जो कि दिल्ली में कोठी की बात करें, प्लॉट की बात करें, फ्लोर की बात करें, खेती बाड़ी की जमीनों की बात करें, बीघे में, एकड़ों में, हेक्टरों में, इसमें तो आज द साइज ऑफ बोथ द मार्केट। सो अगर प्राइमरी की बात करें तो हार्डली 2 से 3% का प्राइमरी मार्केट आज एग्जिस्ट करता है और 97% अप्रोक्सीमेटली साइज जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट का है। सो आप उन 97 लोगों से लोग ज्यादा मिलते हैं या उनको ज्यादा जो सफरिंग है वो देखते हैं तो उनको ये लगता है यस टोटल इकोसिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आने वाला है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज में वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल लाजमी रहेंगे, समझे में आएगी और वो एग्री भी करेंगे कि प्राइमरी मार्केट के अंदर 95% से ज्यादा हमारा लोन से लोग लेते थे या जहां पर अगर मैं बोलूं तो क्लीन मनी, व्हाइट मनी वाज इन्वॉल्व्ड। कोई ऐसा चीज नहीं थी, लोग स्ट्रेट अवे आते थे, बैंक पे लोन करते थे, अगर लोन नहीं होता था तो नहीं बाय कर पाते थे। बट जो दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट है उसमें 95% से ज्यादा डील के अंदर देयर वाज अ कैश मनी व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड इन अ हेफ्टी वे। सो आज उससे क्या होता था, आज इस करंट सिनेरियो में जहां पर एक ह्यूज कैश इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ऐसी इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा हिकअप्स आएगा। बट अगर मैं प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करूं जो कि एक डेवलपर ओरिएंटेड, जहां पर आप मोस्टली 95% से ज्यादा सिनेरियोज के अंदर मेरा चेक इन्वॉल्वमेंट है, लोन के थ्रू एक आम इंसान आके घर ले रहा है, उसके लिए लॉटरी लग गई। ऑलराइट, यहाँ पे अजय, रूपल, बहुत सारे लोग हैं जो अभी लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, मेरे पेज पर। एंड बहुत लोगों के जहन में एक ही सवाल है, इज दिस द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी? क्या मुझे प्रॉपर्टी इस समय सस्ता मिलेगा या मैं थोड़ा सा और रुकूं, या प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा का वैसा होने वाला है, मार्केट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला? इसके लिए भी है ना 2-4-5 लॉजिक्स है मेरे पास। शायद उन लॉजिक से आप खुद आपको उन सवालों का जवाब मिल जाए जितने भी लोग आपके लिसनर्स अभी सुन रहे हैं। सबसे पहली चीज हम ये देखें कि आज जब भी हमारी मार्केट ओपन अप होती है, मेरे हर एक बिजनेस का एक टारगेट ऑडियंस होता है। सो आज एक मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसमें मेरे मान लीजिए 100 टारगेट ऑडियंस है। अगर रात में मेरा टारगेट ऑडियंस 700 हो जाए या 1000 हो जाए तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। लाइकवाइज हिंदुस्तान में आज 3 करोड़ 26 लाख लोग सिर्फ आईटीआर भरते हैं 125 करोड़ के देश में, सरप्राइजिंग नंबर। उसमें से मैं मान लेता हूं 80% लोग आज सैलरी कमाते हैं, वो पूरा घर पिलाते हैं, उनका कोई भी पैरेलल इनकम नहीं है, बट ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उनकी पैरेलल इनकम बिल्टअप हो जाती है। जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने रेंट पे दे दिया, तो कैजुअल इनकम 10-15 हजार रुपए की महीने की बन गई। वो क्योंकि वो रेंट जो ऊपर बचा रहता था उसने आके मुझे कैश में देने लगा। किसी के घर में शादी थी तो 5 लाख के एनवलप्स आ गए, किसी के बच्चे का बर्थडे था तो मम्मी पापा ने आके सोने की गिन्नी लाके खरीदी। सो हर इंसान का कहीं ना कहीं एक 10, 20, 30, 40% का एक पैरेलल एक इकोसिस्टम बिल्टअप हो गया था, चाहते ना चाहते हुए भी। वो क्या होगा, वो आज रिटर्न्स के तौर पर आपके अकाउंट में दिखेगा। उससे क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। उससे क्या होगा, जिस इंसान को 20 लाख का लोन मिल सकता था जिससे 30 लाख 35 लाख का लोन मिल सकता है। सो आज लिक्विडिटी फॉर द इंडिविजुअल बहुत बेहतर हो जाती है। दूसरे तरीके का ऐसा एक कस्टमर है जो शायद सिर्फ
यू नो दूसरे तरीके से ही कमाता था, उसके बिजनेस मॉडल ही वही था जिसमें ब्लैक ही इन्वॉल्व था। आज उन्हें रिटर्न भरना पड़ेगा। वो लोग 500 1000% ज्यादा बढ़िया रिटर्न भरेंगे जो वो भरते आए थे अभी तक। या तो बिजनेस बंद हो जाएगा या रिटर्न भरनी पड़ेगी। बट तीसरा एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड एक यूनिवर्स है जो उम्मीद करते 10 से 15 करोड़ लोग, नए लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, जिनको आज बैंक कह रहा है नहीं आपको नहीं मिल सकता, आज उन्हें 10-20 लाख का लोन मिलना शुरू होगा। सो वेलकम फॉर देम इन द इंडस्ट्री। दे कैन ऑल्सो अफोर्ड अ गुड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट फॉर देम। उन्हें कोई झोपड़पट्टी और नॉर्मल रेजिडेंशियल में रहने का जरूरत नहीं होगा। तो जो रूमर्स हमने सुना कि प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो जाएंगे, अगर डिमांड बढ़ गई एंड सप्लाई तो उतना ही रहेगा, तो प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ने के चांसेस है ना? एब्सोल्युटली। देयर आर अदर रीजंस टू इट आल्सो, लाइक मेरा इंटरेस्ट रेट सुनने में आता है और जिस हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है तो 7% तक आने की उम्मीद है, जो किसी जमाने में 7.75 तक भी आया था। इससे क्या होगा? आज मेरी 20,000 रुपए की किश्त पे मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। मैं उसी 20,000 रुपए की किश्त से मैं 26 से 28 लाख रुपए का लोन ले सकता हूँ। इससे का मतलब क्या हुआ? मेरी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। मैं 2 BHK अफोर्ड कर सकता है, नाउ आई कैन अफोर्ड अ 3 BHK आल्सो। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आज हिंदुस्तान में एफडी एक सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता है। एफडी और इंटरेस्ट रेट गो हैंड टू हैंड, तो वो उसी के आसपास रहता है 1-2% का गैप में। वो 5-5.5% को हो जाता है उसकी वजह से। उससे क्या होगा? हिंदुस्तान में 33 से 36% लोग अभी भी जो हिंदुस्तान की सेविंग है वो 33 से 36% आज भी एफडीज में होती थी। मुझे नहीं लगता 5.5% में इतना बड़ा परसेंटेज अट्रैक्ट किया जा पाएगा। तो इससे क्या होगा? आई थिंक रियल एस्टेट इज अगेन one of the good options where people can buy their own house and maybe they can buy some rented properties also. There are a lot of good options in the market where you can own a good commercial property with great rentals. यही नहीं, अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न अगर भर रहा है, जो कि आई एम 10,000% श्योर देयर विल बी अ ह्यूज मार्केट व्हिच विल कम इनटू द मार्केट जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। उन्हें टैक्स भी तो बचाना होगा। उन्हें टैक्स बचाना है तो उन्हें फिर भी लोन लेना पड़ेगा। लोन लेना पड़ेगा तो उन्हें घर लेना ही है। अगर मेरी मैथ्स टीचर सनी जी इतनी अच्छी होती ना, मेरे मैथ्स में नंबर बहुत अच्छे आते। यू एक्सप्लेन मी सो वेल, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन एट द सेम टाइम सनी, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कि कितना पैसा ब्लैक में दोगे, कितना पैसा व्हाइट में दोगे। ये प्रॉपर्टी जो लेते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, दे फेस दिस क्वेश्चन अ लॉट। सो अब क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया है, डू यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन विल बी इनवैलिड नाउ, और ये होगा? 100% it will go out of the market. अच्छा, yep, absolutely. So देखिए, जो ऑब्वियसली प्राइमरी मार्केट है, जो हम डेवलपर जो ऑर्गेनाइज वे में जो बिक रहा है, ब्रोशर्स जो आप देखते हैं उस हिसाब से, आज उसमें एक और चीज अच्छी क्या हो जाएगी? रेरा आ गया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी कोई मास्टर साहब ऊपर बैठे नहीं थे जो बोलते थे बेटा सही और गलत का अंतर क्या है। कोई रूल बुक नहीं थी, सब कुछ ग्रे था। आज सफेद और काले का हर इंसान ने अपना मतलब और अपने हिसाब से उसे ग्रे, उसने अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशंस बनाई हुई थी। नाउ देयर इज अ रूल बुक, देयर इज अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, देयर इज अ रूल बुक लाइक IRDA. So there's a rule book to run your insurance organization. There's a rule book for the agents. There's a rule book to sell your product. There's a rule book आप कैसे प्रोडक्ट बनाना है. So likewise there will be a rule book which is RERA. RERA will empower the primary real estate in next couple of years. So don't fear. Please go ahead. Whatever real estate you want to buy, especially in primary market where there is no cash involvement, कभी ना था ना आगे होगा किसी भी कीमत पे, वो हमेशा से सेफ रहेगा आपके लिए। वाह क्या बात है, रह रहा है तेरे दिल में। ऑलराइट, मिर्ची 98.3 FM पर। तो यहाँ पर मेरे साथ है इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर सनी कतियाल, एंड यहाँ पर ओवरऑल प्रॉपर्टी को नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। द प्रॉपर्टी मार्केट इज राइट नाउ स्टेबल, और यहाँ पर एकदम हलचल सी मची हुई है कि क्या होगा। व्हाट अबाउट द ओनर्स, व्हाट अबाउट द डीलर्स? सबसे पहली बात, पहले सवाल का जवाब मैं सबसे शुरुआत में भी दिया था। हाँ, उन लोगों को अंदर फिक्र है जहां पर जिस मार्केट के अंदर कैश इन्वॉल्वमेंट था। मैं फिर बोलूंगा प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना थी ना आगे होगी। सो हाँ, जहां पर इन्वॉल्व था उनकी प्रॉब्लम है, और शायद वहां पर रियल एस्टेट के अंदर आप कुछ सब्सटैंशियल हलचल देखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशंस उसमें देखेंगे। ऑलराइट, एंड प्रॉपर्टी खरीदना है, जैसे सपोज मेरे पास एकदम पैसे रेडी हैं, आई वाज अबाउट टू बाय द प्रॉपर्टी ऑन प्रॉब्ली से 10th of November, लेकिन मैंने जब से ये सुना तो आई
held back my decision. So is this the right time या मैं थोड़ा सा और वेट करूं? आप हेल्ड बैक इसलिए हुए शायद क्योंकि उन 100 में से उन 95 लोगों से मिल लिए, क्योंकि चांसेस ऑफ मीटिंग दोज पीपल आर ऑब्वियसली मोर. सो आज एक इकोसिस्टम जब बन जाता है, हाँ सब अच्छा है, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज एयर बहुत जरूरी होती है पॉजिटिव. लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप प्राइमरी मार्केट में आ रहे हैं, आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है. जो भी डिसीजंस थे प्लीज गो अहेड, बिकॉज जो अभी लॉजिक्स मैंने आपको बताए कोई फेक नहीं है. देयर इज अ एल्गोरिथम टू इट, देयर इज अ ट्रेंड टू इट. आप किसी भी तरीके से इसे टैली कर सकते हैं. जिन इकोनॉमीज में इस तरीके के टर्न अराउंड आए वहां पर आप टैली कर सकते हैं. सो आई थिंक प्राइजेस बढ़ेंगे. अगर हम अभी डिले करते हैं तो हमारे लिए नुकसान ही होगा, बिकॉज रेरा के बाद भी डेवलपर 10 to 15% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, बिकॉज रेरा भी बहुत सारे कमिटमेंट्स मांगता है. जैसे एक डेवलपर को 5 साल तक सर्विसिंग करनी जरूरी होगी. जैसे आप कार खरीदते हैं, आपको कुछ साल की फ्री सर्विसिंग मिलती है. आप घर खरीदते हैं, उसमें सर्विसिंग थी नहीं. अब उसके अंदर डेवलपर को 5 साल तक की सिविल वर्क की, टूट फूट की आपको सर्विसेज देनी है, तो उसकी देयर इज अ कॉस्ट टू इट व्हिच दे हैव टू बिल्ट इन. अगर आज आप पैसा डिले करते हैं डेवलपर को पैसा देने में, तो डेवलपर मोटे इंटरेस्ट लगाता है. आज सेम इंटरेस्ट अगर डेवलपर डिले कर देता है कंस्ट्रक्शन में और पोजेशन नहीं देता समय पे, तो उसको भी उसी प्रकार के इंटरेस्ट उस कस्टमर को वापस देने हैं. सो आज एक रिस्क जो कोई भी नहीं लगाता था, उस रिस्क लगाकर आज डेवलपर अपना मार्केट में सेल करने के लिए जाएगा. Alright, okay. So I hope you got your answers. That was Director of Investors Clinic, Sunny Katiyal. Thank you so much for coming to us, Pleasure. Thank you. Thanks for the opportunity. All right, thank you so much.